तो डरी सहमी फिर 21 अक्टूबर 2013 को वो लड़की ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उन्होंने अर्जी दाखिल की और धारा 376, 366, 365, 354, 323, 506, 120 बी, 34 IPC के तहत उन्होंने वहाँ पर शिकायत दर्ज की और उसमें 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, एक हेमंत सोरेन और दूसरा सुरेश नागरे। अब सुरेश नागरे कौन है ये तो पता नहीं, कि आप सब लोग तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि। और लेकिन इसी बीच एक नाटकीय मोड़ आती है घटना। यानी उसमें से जो तारीख नवंबर में जो मजिस्ट्रेट ने तय किया था 25 नवंबर 2013 को सुनवाई का, लेकिन इसी बीच में जो घटना घटती है और 23 नवंबर 2013, हाँ वही करें, 25 नवंबर 2013 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए डेट निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच में घटना घटता है और अचानक 23 अक्टूबर को दोबारा एक पिटीशन फाइल होता है कि इसकी सुनवाई आज ही किया जाए। और उसमें जो लड़की पिटीशन फाइल करती है उसमें एक तो लिखा गया कि हम शादी करने वाले हैं, घर बदलने वाले हैं, इसलिए हम इस केस को लड़ने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो मामला वहीं पर अटक जाता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का कई एक इस पर निर्णय भी आ चुका है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की जो संगीन अपराध होता है तो वो संगीन अपराध को न सुलह किया जा सकता है, न उसको विड्रॉ किया जा सकता है। वो मामला स्टेट का होता है, जो कि इसी प्रकार के जो प्रभावशाली लोग होते हैं, अगर इसी प्रकार के केस कोई विड्रॉ करे और सुलह करे, डर धमका करके बाकी सारी चीज़ें, तब तो फिर इस देश में जो भी प्रभावशाली होंगे लोग, ताकतवर लोग रहेंगे, तब तो उनके ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई एक निर्णय भी इस पर दे चुके हैं। फिर मामला बहुत दिनों तक, लड़की भी कहीं थी, बाकी भी कहीं थे, पता नहीं। फिर 8 अगस्त 2020 को, कितना तारीख सर फिर से बता। 8 अगस्त 2020 को, मतलब अभी, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच कराया जाए। अब क्या हो रहा है मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है आगे उसके बारे में। अब नीति का एक तकाजा है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है। नीति का तकाजा है अगर इनके ऊपर एक संगीन अपराध लगे, आरोप लगे, तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देनी चाहिए और खुद से सीबीआई या किसी भी कोई एजेंसी से
सीबीआई ही, जो कि इंटर स्टेट मामला है, सीएम यहाँ पर है, घटना मुंबई की है, और पूरी मामला को इनको जांच करानी चाहिए। और जब तक दोष मुक्त नहीं हो तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे। सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तो जैसे जांच प्रभावित हो सकता है, जो प्रभावशाली लोग जो लोग करते हैं। मेरी जानकारी में जो पता चला है कि 8 दिसंबर के बाद क्या कहते हैं, मुंबई हाई कोर्ट में लड़की ने केस भी फाइल की है और उसमें से सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की है, और प्रोटेक्शन की भी खुद मांग की है। तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर एक संगीन आरोप लगे हैं, उस पर उनको स्पष्ट करनी चाहिए। जो कि मीडिया में 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, और अलग अलग समाचार पत्रों में भी ये समाचार, जो ये न्यूज़ बाकी चीज़ में लगातार देख रहे हैं कि वो छप भी रहा है। तो हम कहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य की जनता के सामने एक तो स्पष्ट करनी चाहिए, और जब तक पूरी मामले जांच नहीं हो जाता है, निर्दोष साबित नहीं हो जाते, उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देनी चाहिए।